परेशान है अपनी लाइफ से, बहुत ज्यादा परेशान है। स्पेसिफिकली परेशान है कि ये यहाँ से क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं गाइस। परेशान है, कंफर्मेशन, बहुत ज्यादा परेशान, लिटरली सर पकड़े हुए हैं, बोल रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं अकेले में। लोग उनको देख रहे हैं कि ये पगला गए हैं, अकेले में बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि योर वर्ड्स डू हर्ट। आपकी कुछ बातें हैं जिनको इनको हर्ट करती हैं। यू आर माई हीलर, लेकिन भाई हील भी आप ही करते हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी शादी के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके भाई, मेरे व्यूअर्स, डेस्टिनी, आपकी जो डेस्टिनी है उसमें भाई लिखा है, जो आपका है वो कहीं नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। और ये आपके पार्टनर लिखे हुए हैं आपकी डेस्टिनी में। ट्रस्ट में, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिश्ते में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो काम कर रहा है। काम किस वे में कर रहा है बताती हूँ। पहले तो साइन सुन लो। मुझे समझ नहीं आता, मैं जब क्लियरली बोल देती हूँ कि अगर एनर्जी मैच करती है तो रीडिंग आप ही की है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है भाई। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ भाई, आप एलियन हो क्या? आप इंसान नहीं हो क्या? है आप किसी दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं? जब मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है, नो मैटर भाई आपका रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो, क्या हुआ, ये एक रिश्ते की बात हो रही है, पर्टिकुलर रिश्ते की, राइट? तो थोड़ा सा प्लीज सेंस यूज किया करो। और दूसरा, मैम आपने साइंस ही नहीं बताए। अगर एक दिन के लिए मैं साइंस नहीं भी बता पाती तो आप में इतना सेंस नहीं है कि मैं जो ये लाइन बोलती हूँ ऐसे बोलती हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर एनर्जी मैच कर दी, मैटर एनर्जी का है भाई, एनर्जी मैच होनी चाहिए, साइंस मैच हो ना हो चलेगा। फील हो जाता है यहां से, हाँ लेफ्ट, यहां से फील हो जाता है, ठीक है? तो बी मेच्योर, थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाओ भाई। मुझे भी लगे कि हाँ भाई अभी आपके पार्टनर से डील करना आ गया आपको, क्योंकि मेच्योरिटी आपकी हर जगह दिखती है। जरूरी नहीं है वो रिलेशनशिप में दिखे। मेच्योर, एक मेच्योर पर्सन आपको हर जगह, उसके हर छोटे से छोटे काम में मेच्योरिटी दिखती है। सो बी मेच्योर। ओके, जो डेस्टिनी है, जो लक है, वो आपकी साइड है, ठीक है? ये आपके पक्ष में कैसे है? 4 ऑफ कप्स। इनका भाई मन उठ गया, इनका मन उठ गया आसपास के लोगों से। ये लिटरली उनको ऐसे, ऐसी कौन सी नजर होती है वो, कौन सी नजर होती है, मतलब देखो, मुझे नजर का तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ कैसे। मतलब कोई इनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लिटरली उनको ऐसे देख रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी, इवन इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड भी हैं, तो भाई वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे ये भाग नहीं सकते। बट ट्रस्ट मी, अगर बात करूं लव की, इमोशंस की, नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, नंबर 4 अप्रैल मंथ, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके पर्सन का किसी में इंटरेस्ट नहीं है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा, ठीक है? आप इनके पास नहीं है। ओके, देखते हैं और क्या। फेस देखो कैसे कर रखा है। 4 4 ट्वाइस आया है भाई,
मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके पार्टनर को भी। आपके पार्टनर जो है ना गाइस, ये किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, यस वी कैन सी, बट यहाँ पर एम्परर का कार्ड मुझे एक और मैसेज दे रहा है, वो ये है कि आप में तो ये इंटरेस्टेड है, बट आपको ये दिखाना नहीं चाहते, ये आपको बताना नहीं चाहते, ये नहीं बताना चाहते आपको कि ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक नई शुरुआत करनी है। लेकिन लेकिन भाई, ये दादा परदादा के जमाने से इनके चलता, इनके खानदान, मैंने क्या बोला था, 444, और मुझे फील हो गया था 444 वाली एनर्जी। जब 444 एंजल नंबर आता है तो वो एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी कार्ड देखो क्या है, 4 ऑफ सॉर्ड, 4 आ गया ना थ्राइस। ये होता है एनर्जी कैच करना। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो पार्टनर हैं ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं। मतलब मैं तो इतना कहूंगी, जैसे देखा जाए इस इंसान ने लाइफ में कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा मुझे नहीं पता, क्या ये जॉब करते हैं नहीं पता, बट इन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीखा है। उनको अच्छे से पता है हाउ टू कंट्रोल। ये सिर्फ आप ही को कंट्रोल करना नहीं जानते, ये अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना जानते हैं। इनफैक्ट जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, ये मैंने सुना था और ये फैक्ट है। यस, तो आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये कभी कभी आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग इनके नेचर में है। बट हाँ, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब मैं जब जब साइन बोलूंगी मैं, नंबर 4, देखो भाई ये वहम नाम निकालो, क्योंकि पहली बात आपको ये सोचना है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ पर आपको एनर्जी को मैच करना होगा, मतलब एनर्जी अगर आपसे मैच हो रही है ना तो ये रीडिंग आपकी है। सबसे बड़ा साइन जनरल रीडिंग का यही होता है, ठीक है। बाद में साइंस आप मैच करते रहो, अगर एनर्जी मैच नहीं कर रही, साइंस सब मैच कर रहे हैं, तो क्या फायदा फिर रीडिंग का। ओके, नंबर 1 ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 6, 6 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स। मन में इतने इमोशंस हैं, इतने ज्यादा इमोशंस हैं कि इनको भी नहीं पता इतने इमोशंस आ कहां से रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 6, जून का महीना, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अब ठीक है, अरे भाई ये सिंगल है, डबल है, जो भी है, मुझे कर दो कंफ्यूज। मैं पकड़ इसको रही हूँ, आ ये रहा है, तो क्या करूं भाई, कौन सा लूं। मैंने जिसको पकड़ा वही लूंगी, मैंने बुलाया था, मैं तो इसको पकड़ रही थी, इसी को ले लेती तो ही ठीक थी भाई। ये क्या है, ओहो, क्या करे, जब आना ही इसको है। 4 ऑफ कप्स अगेन ही घूम फिर के 4 ऑफ कप्स आ गया। हाँ, ये ट्रस्ट में ये मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये इस रिश्ते से भागना चाहते हैं, बट इनको कौन बताए, आप अपने इमोशन से कभी भाग पाए हैं। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से भाग सकते हैं, आप इनफैक्ट मतलब सबसे भाग सकते हैं, दुनिया छोड़ के भाग सकते हैं, बट आप अपने इमोशन से नहीं भाग सकते। वो आपके अंदर है भाई, इसके लिए आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। वो भाई पता नहीं इतना, वैसे तो बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बस यहाँ पे आके इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है भाई। इनको कोई समझाने वाला हो तो आप अपने इमोशन से कैसे भाग सकते हैं। ओवरफ्लो इमोशंस हो रहे हैं और इनको उनको कंट्रोल करना है, और ये कंट्रोल इस तरीके से कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस बना रहे हैं, ये दूरियां बना रहे हैं। हाँ, देखते हैं और क्या। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हे राम, बड़ी दुविधा है। मुझे वो सॉन्ग क्लिक हो रहा है, इनके साथ वो कहानी हो रखी है, जैसे ये दिखा ना, वो कौन सा है इस दीवाने लड़के को कोई समझाए।
कौन समझाएगा इनको? प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए, ये घबरा रहे हैं सीरियसली। दर्द दिल, मेरे व्यूवर्स हाथ में कप लिए हुए हैं, ठीक है, जाने ना, पास में जितना आऊं आप जितने पास नहीं आते हैं, दूरी उतना जाए। ये जा रहे हैं, मतलब आप जितना, देखिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप क्या है फिजिकली इनके पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप भाई एनर्जेटिक लेवल पर इनको फील करवा रहे हैं कि आप अभी भी रेडी हैं इस कनेक्शन के। आप पता है आप क्या कर रहे हैं, आपके जो कोड्स कनेक्ट है ना एक दूसरे से, ये फील कर पाते हैं, ठीक है, आपकी लवेबल एनर्जी को भी ये फील कर पाते हैं। समटाइम्स जब आपको इन पर गुस्सा आता है वो भी ये फील कर पाते हैं। ये आपकी लवेबल एनर्जी को कैच कर रहे हैं। आई डोंट नो आप कौन सी एनर्जी में है, बट इनको कैच हो रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा आप कौन सी एनर्जी में। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है वैसे तो आपकी, लेकिन ये इनकी नजरों में आई है, मतलब ये एनर्जी ये पिक कर रहे हैं। होप आपको कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ये आपको देख पा रहे हैं जैसे आप ने इतना लव इनको दिया, आप इतना लव दे सकते हैं, आप इतना लव करते हैं, और वो लव इनको हजम नहीं हो रहा, दैट्स वाई ये दूरियां बना रहे हैं, ठीक है। अब ये इनके पर्सपेक्टिव से है, इनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स आई है, ऐसी एनर्जी आपको पिक कर पा रहे हैं। अब ये देखते हैं, अब मैं रियलिटी में देखती हूँ कि आप किस एनर्जी में है। होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। होप एक ही कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, सन, वन मोर कार्ड, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। भाई आप तो खुश भी हो दुखी भी दिख रहे हो, पेशेंस रखे हुए हैं आप ना, आपके अंदर बैलेंस है, ठीक है, आप पेशेंस रखे हुए हैं, आपके अंदर पेशेंस मैं देख पा रही हूँ, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं सत्य में चीजों को ठीक होने का, ठीक है। आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर को लेके, बट एट द सेम टाइम जब आप पास्ट में देखते हैं तो बहुत ज्यादा डाउन आप फील करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपके हाथ से बहुत सी चीजें छूट गई हैं। तो फ्यूचर क्या ही ब्राइट होगा, मतलब समटाइम्स आप नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, समटाइम्स आप पॉजिटिव। बैलेंस मुझे दिख रहा है, आप पेशेंस रखे हुए हैं। सो बट ये आपकी लवेबल एनर्जी पिक कर रहा है, इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार इनको मजबूर कर देगा कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। ये और ये सिर्फ आपको चूज नहीं करना चाहते, पता है क्या गाइज, आप ना इनडायरेक्टली इनको मजबूर कर रहे हो कि आपको चूज करें, और इनको आदत है जोकर बन के तमाशा दिखाने की, ठीक है, दोनों बाउल्स को ऊपर नीचे करने की, समझ रहे हो, जगलिंग करने की। तो ये आपको चुनना नहीं चाहते, तो ये एक रीजन है जहां पर ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो आप कहीं इनसे कमिटमेंट ना मांग ले, ठीक है, ये स्टेबिलिटी से डर रहे गाइस। चैरियट का कार्ड मुझे बता रहा है कि इस कनेक्शन में अब चीजें धीरे धीरे मूव होंगी, बट होंगी आपके फेवर में अगेन, ठीक है। यस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यस, ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं गाइस, ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, और ये जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा इनका, ये ये इनका नहीं होगा, क्योंकि चैरिट का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड होता है, और ये जो मूव होता है ये यूनिवर्स का मूव होता है आपके रिश्ते में, ना कि आपका, ना कि आपके पार्टनर का। सो यूनिवर्स जो है आपके पार्टनर को मजबूर कर देंगे कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। देखते हैं दूसरी डेक से क्या मैसेज मिलते हैं। सो इस वाली डेक से देखते हैं क्या कुछ मैसेज मिलते हैं। और परेशान है अपनी लाइफ से, बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेसिफिकली परेशान है कि ये आपसे क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं गाइज। ये आपसे क्यों नहीं, ये आपसे दूर जा पा रहे हैं।
ऐसा जादू डाला रे, आपने कुछ ऐसा जादू कर दिया इन पर, ये नहीं जा पा रहे आपसे। ये दोनों में सर क्यों पकड़े हुए हैं? देखो परेशान है, कंफर्मेशन, बहुत ज्यादा परेशान, लिटरली सर पकड़े हुए हैं, बोल रहे हैं, अपनी खुद से बातें कर रहे हैं अकेले में। लोग उनको देख रहे हैं कि ये पगला गए हैं, अकेले में बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं ये कहाँ फंस गया, अब मैं यहाँ से कहाँ कैसे निकलूं। अभी ये निकल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जो ये ट्रू लव है, इस जर्नी का एक रूल है, पता है क्या? एक बार एंटर हो गए सो हो गए, एग्जिट गेट है ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि एक बार ये अभी रिश्ते में आ गए, अब इनका निकलना बहुत मुश्किल है, ये नहीं निकल पाएंगे। वैसे कोशिश जारी है इनकी, कोशिश कर रहे हैं खुद को काम करने की, कोशिश कर रहे हैं शांति, इनको शांति चाहिए, विद 6 ऑफ स्वॉर्ड, इनको शांति चाहिए, इनर पीस चाहिए, सुकून नहीं है इनकी लाइफ में, सुकून की तलाश में है ये, शांति से बैठे हैं, आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो माइंड डाइवर्ट हो नहीं रहा इनसे, ट्रस्ट में। कार्मिक है इनके आसपास, ठीक है, कार्मिक टाइज भी हैं, कार्मिक भी अपना काम कर रहे हैं, मतलब लाइफ में सुकून एक इंसान को मिले कैसे? एक तो आप नहीं है, ऊपर से एक कार्मिक है जो वैसे मैं कह रही हूँ ना, डिवाइन मैस्कुलाइन, ये लिटरली भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि आपको भूल जाए, मतलब आपकी यादें इनको ज्यादा परेशान ना करें, क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं, ये रास्ता लिटरली यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं कि कोई रास्ता इनको दिखाओ आप। ये आपसे भले ही दूरियां बना रहे हैं, बट ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, इनका पूरा फोकस, इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर भी है। पता है इनका क्या है? ये खुद को बोल रहे हैं कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, चलो ठीक, फिर थोड़ी देर बाद इनके माइंड में थॉट आ रहा है, अरे चलो ठीक है, कल से स्टॉक करना भी बंद कर देंगे, आज तो स्टॉक कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ डीपी है, क्या कुछ स्टेटस है ना? तो मन कंट्रोल में भले ही कितना भी करे, फीलिंग्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखते हैं और क्या है। ये देखिए, ये स्ट्रेस फ्री होने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ, अपने दोस्तों के साथ भी ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे हैं आपकी यादों में एक जगह, नो, ये बाहर जा रहे हैं, नई नई जगह जा रहे हैं, खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, जिन दोस्तों को ये पूछते नहीं थे अभी, ठीक है, उन दोस्तों को भी आगे से कॉल करके बोल रहे हैं कि चलो मिलते हैं। अभी मेरी जितनी भी फेमिनाइज सुन रही हैं, उनके माइंड में पक्का ये डाउट आया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फीमेल फ्रेंड को तो नहीं मिल रहे उनसे, तो है ना? तो देखिए मैं बता दूं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके, तो डाउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए इनको माइंड डाइवर्ट करना है, और मुझे वो वाली वाइब नहीं आई जहां मैं बोलूँ चीटिंग वाली, नो, फ्रेंड मतलब फ्रेंड। भाई कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, कुछ ही मेरे व्यूवर्स के लिए है कि इन्होंने किसी अपने को खो दिया है, ठीक है, या इनके इनके फ्रेंड जो हैं उनमें से किसी ने कोई अपना खो दिया है, इसलिए वो अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर रहे हैं ज्यादा, उनसे इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले रह गए हैं, तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि अपने फ्रेंड के दुख में शामिल हो रहे हैं, अपने दुख में फ्रेंड को शामिल कर रहे हैं या फिर पता नहीं फ्रेंड के दुख में, लेकिन देखने वाले को ये लगता है कि ये अपने फ्रेंड के दुख में शामिल है। अभी ये किसी को बता नहीं रहे कि ये खुद दुखी है, ये खुद अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हाँ स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इनके फ्रेंड सर्किल में इनके फ्रेंड, कोई एक ऐसा फ्रेंड
जिन्होंने किसी अपने को खोया है और ये बहुत ज्यादा टाइम उस फ्रेंड को दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम उसे अपने फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं अभी। चलिए अभी हैंड रिटर्न मैसेज देख लेते हैं। मैंने कहा था ना थोड़ा सा प्राइड है। माई लाइफ, माई चॉइसेस, माई मिस्टेक, माई लेसन्स, नॉट योर बिजनेस। ओके, सो भाई आपका बिजनेस नहीं है ये इनके बारे में पूछने का, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। चीजें इनके हाथ से छूट रही हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की। आई वॉन्ट स्ट्रेंथ। इनको स्ट्रेंथ और चाहिए चीजों को कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव ओल्ड मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। पास्ट की यादें इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू। आपको बोल रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट कीजिए, हमेशा आपके साथ हैं। आई वॉन्ट टू विन यू एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। ये आपको पाना चाहते हैं और ये हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं, खुद को रेडी कर रहे हैं। योर वर्ड्स डू हर्ट। आपकी कुछ बातें हैं जिनको इनको हर्ट करती हैं। यू आर माई हीलर। लेकिन भाई हील भी आप ही करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डोंट लेट देम गो। इनकी इनर वॉइस इनसे कहती है कि भाई जाने मत दो आपके लिए। ओके, जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। ये बोल रहा है वेट कर लो थोड़ा सा, बस ये आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। आप इनको बहुत ही क्यूट और अडोरेबल लगते हैं। आई एम सॉरी, आई वॉज हेल्पलेस, प्लीज फॉरगिव मी। पास्ट में ये हेल्पलेस हो गए थे, उसके लिए ये सॉरी बोल रहे हैं आपको। यू आर द रिस्क आई ऑलवेज टेक। आप इनका वो रिस्क हैं जिस रिस्क को ये हमेशा लेना चाहेंगे, मतलब डरते नहीं है आपके लिए रिस्क लेने से। पर लिया भी कब है। आई कांट लिव विदाउट यू। ये आपके बिना नहीं जी सकते। 3 मैसेज जोड़ लेंगे। I still remember the feeling I felt when I first started talking to you. जब इन्होंने फर्स्ट टाइम हमसे बात की थी, वो फीलिंग आज भी इनको फील होती है, जैसे आप दोनों की स्टार्टिंग में बातचीत स्टार्ट हुई थी। आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ। लास्ट वी हैव यू आर दैट पार्ट ऑफ मी आई ऑलवेज नीड। आप इनका वो हिस्सा है जिसकी जरूरत इनको हमेशा रहेगी। सो इनको आपकी जरूरत हमेशा से थी, है और रहेगी। ओके, अभी सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सॉन्ग है ये दूरियां, ये निगाहों की दूरियां। मूवी का नाम नहीं पता मुझे। फना हो सभी दूरियां, लव आजकल, आई थिंक, ध्यान नहीं है मूवी का नेम। ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना ये दूरियां। गाइडेंस देख लेते हैं आपको क्या कुछ करने की जरूरत है। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आके आपको फिक्स नहीं करेगा, आपको खुद को ही फिक्स करना है। अगर आप अंदर से डैमेज हैं तो आपको खुद को ही हील करना पड़ेगा। देखिए, मेरे कुछ व्यूअर्स इस वहम में रहते हैं कि वो बहुत ज्यादा पेन में है और सारा दर्द इनका ठीक हो जाएगा बस एक बार पार्टनर लाइफ में आ जाए, जबकि आपको ये नहीं पता आपका दर्द आपका ही है। अगर आप वुंडेड है, अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं अपनी, तो अगर पार्टनर हील्ड भी होगा तो फिर आपके अंदर इश्यू रहेगा। आप उनके प्रेम को ही नहीं समझ पाएंगे, आप उनके एफर्ट्स को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप पेन में हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर के आने के बाद लाइफ में चीजें ठीक हो जाएंगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।
आपके पार्टनर की लाइफ में आने से पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। वो आ भी जाएंगे तो उसी स्पीड से चले भी जाएंगे, ट्रस्ट मी। सो देखिए, मैनिफेस्ट करना बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि पार्टनर तो आ भी जाएंगे, लेकिन भाई खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद को इतना हील कर लो कि जब वो आए आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ में आपका पास्ट फिर से रिपीट ना हो। यहाँ पर है प्रोटेस्ट स्टार्ट ए रिवोल्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपको खुद पे काम करने की जरूरत है गाइस। यस, आप इनर वर्क कर रहे हैं, बट कुछ मिस्टेक आपकी तरफ से हो रही है। सिर्फ मेडिटेशन करना इनर वर्क नहीं होता, ठीक है। इनर वर्क होता है सेल्फ लव, जहां आप खुद से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जहां आप हैप्पी हैं अपने साथ। जिस दिन आपने खुद के साथ खुश रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिस दिन आपके माइंड में ये थॉट नहीं आएगा कि पार्टनर आएगा तो चीजें ठीक हो जाएगी, नहीं, उस दिन आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में आएंगे। तब तक भूल जाओ, ठीक है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको अभी तक सेल्फ लव का मीनिंग अच्छे से समझ नहीं आया है। पहले सेल्फ लव करो, और अगर फिर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो देखिए, रेन ड्रॉप्स का कार्ड है, ये बताता है टेक ए चांस ऑन देम। फिर आप भाई उनको चांस दे सकते हैं, लेकिन आप उनको चांस तब भी देंगे जब आप प्रॉपरली हील होंगे। आपको इनका वेट तो बिल्कुल नहीं करना है, ये तो आ जाएंगे। आप इनर वर्क करिए, ये आ जाएंगे। जैसे ही आप हील होते हैं ये आ जाएंगे। बस यहाँ पर आपको हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पर आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपको खुश रहना है। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। आ भी गए तो वही सेम चीजें रिपीट होंगे। सो होप आपको समझ में आ गया। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप लाइव सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप तब भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल जो भी चाहिए, ये नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।